गुड मॉर्निंग बच्चों आप अपना दूसरा चैप्टर भोजन के अवयव पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको भोजन में किन किन तत्वों का होना अनिवार्य है और उन तत्वों का हमारे शरीर में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। अब आपका अगला पॉइंट है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार बच्चों वह आहार होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। अब संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए? तो बच्चों संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, रूक्षांश यानी कि रफेज, विटामिन, खनिज और जल। बच्चों इन सभी तत्वों के स्रोत के बारे में कि हमको ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन या विटामिन पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत से बता दिया गया है। अब हमें संतुलित आहार ही क्यों करना चाहिए? आपको ये सारी चीज़ें, हमको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए क्यों, या विटामिन हमें पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए ये क्यों? तो ऐसे ही आप संतुलित आहार ही करें, ऐसा क्यों आवश्यक है? तो बच्चों यदि हम संतुलित आहार नहीं करते हैं तो यानी कि हमारे शरीर में किसी एक तत्व की, जो भी हमारे शरीर के आवश्यक पोषक तत्व हैं, यदि उनमें से किसी एक भी तत्व की कमी हो जाती है तो हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और हमें हीनता जनित रोग हो जाता है, यानी किसी विटामिन की कमी से, किसी प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से या फिर प्रोटीन की कमी से। तो ऐसा इन यानी कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को हीनता जनित रोग कहा जाता है। अब और इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। बच्चों ऐसा आवश्यक नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मौसम में जो फल मिलते हैं, जैसे अमरूद का सीज़न है तो अमरूद सस्ते होते हैं, सेब का सीज़न है तो सेब सस्ते होते हैं, संतरे का सीज़न है, अंगूर का सीज़न है, केले का सीज़न है, तो ये जब अपने मौसम में होते हैं तो इनका दाम कुछ सस्ता होता है। तो हमें क्या लगता है कि ये सस्ते फल हैं, इनमें विटामिन कम होंगे या इनमें पौष्टिक तत्वों की कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फल मौसम में होते हैं, जब मौसम में होते हैं तो उनकी अधिकता होती है, जिसके कारण उनका दाम कम हो जाता है। तो इसलिए आप बहुत अधिक महंगे फलों को महत्व न देकर आप मौसमी फलों को महत्व दें। क्यों? क्योंकि वे ताज़े होते हैं और उनमें पौष्टिक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। तो इसलिए आप मौसमी फलों का, यानी आप महंगे अगर फल नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप सस्ते फलों का सेवन कीजिए, मौसमी फलों का सेवन कीजिए, उनमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। अब हमने संतुलित आहार लेने की आपको सलाह दी। यदि आप संतुलित आहार लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कौन कौन से उपाय करने चाहिए, यानी और हम क्या कर सकते हैं? केवल अच्छा भोजन करने से ही, संतुलित आहार लेने से ही हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा भी हमें कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए आपको बताती हूँ कि हमको और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो हमें पर्याप्त मात्रा में विश्राम और नींद लेनी चाहिए। बच्चों यदि हम नींद नहीं लेते हैं या हम विश्राम नहीं करते हैं तो हमारी उत्सर्जन क्रिया प्रभावित होती है और हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और हम रोगी हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। इसके अलावा हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। बच्चों के लिए व्यायाम करना कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि उनका खेलना कूदना ही व्यायाम होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे खेलते ही नहीं हैं तो फिर उनको व्यायाम करना चाहिए, यानी कि बच्चों को खेलना ही चाहिए, वही उनका व्यायाम है। अगला, अपने शरीर की
साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। बाल, हाथ, पैर और शरीर का प्रत्येक अंग, दांत, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि हमें अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि बहुत हम अच्छा भोजन कर रहे हैं, बहुत हमने अपने आप को साफ सुथरा कर लिया है, लेकिन यदि हमारे घर के चारों ओर का वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे विद्यालय का वातावरण यदि साफ सुथरा नहीं है तो वह भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। केवल भूख लगने पर ही भोजन करें, यानी यदि आपको भूख नहीं है तो आप कतई भोजन ना करें, इससे आपकी पाचन क्रिया प्रभावित होगी। सादा भोजन और सुपाच्य भोजन कीजिए, यानी कि ऐसा आहार जो आसानी से पच जाए, ऐसा ही हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। तली हुई चीज़ों का परहेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडा भोजन भी नहीं करना चाहिए, भोजन हल्का गर्म करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जल पीजिए, जल का सेवन भी हमें भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और भोजन बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, और आहार वो ही करें जो संतुलित हो। केवल पेट भर के भोजन कर लेना ही भोजन पर्याप्त नहीं होता, हमारी थाली में संपूर्ण पौष्टिक तत्वों का समावेश होना चाहिए। अब दैनिक खाद्य पदार्थों का क्या महत्व है, यानी रोज़ रोज़ जो हम खाना खाते हैं उनका क्या महत्व है। तो बच्चों, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वे ऐसे पौष्टिक तत्व होने चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा हो, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। इसमें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और अन्य अनाज भी होने चाहिए। और क्योंकि ताकि हमें ऊर्जा मिल सके और हमारी कार्य करने की क्षमता बनी रहे, हम जो कार्य करें उसमें हमारी ऊर्जा, हम उसे लगा सकें, हम शिथिल ना पड़े रहें। अगला है बंद गोभी, पालक, भिंडी और फलियां। इनमें रेशे होते हैं जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें भी हमें अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भोजन को शरीर में गतिशील बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन्हें रफेज या रुक्षांश पदार्थ कहते हैं। बच्चों, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की जब कमी होती है तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसे कहते हैं, जब पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं वे हीनता जन्य रोग कहलाते हैं। अब सबसे पहले तत्व की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, पोषक तत्व होते हैं, और ये एक दिन में 2200 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा भोजन करता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में ताकत कम हो जाती है, कमजोरी महसूस होने लगती है, यानी कि शरीर में सुस्ती और शारीरिक क्षमता में कमी होने लगती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होने पर भी मनुष्य में मोटापा और श्वसन तंत्र की असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, आप देखें कि यदि पौष्टिक तत्वों की कमी होने पर हमें हीनता जन्य रोग हो जाते हैं तो अधिकता होने पर भी हमें रोग हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी पौष्टिक तत्व की अधिकता भी हमें नुकसानदेह हो सकती है, होती है। तो इसलिए आप किसी भी तत्व की मात्रा बहुत अधिक ना खाएं। कि आपको ये बताया गया कि हमें प्रोटीन खाना चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट की खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, ऐसे तत्व जिनमें विटामिन अधिक हों, तो इसकी एक नियमित मात्रा, एक नियत मात्रा खानी है। इसकी बहुत अधिक मात्रा का सेवन करने से भी हमें
इसकी अधिकता से संबंधित रोग हो जाते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, आज आपने समझा कि संतुलित आहार में किन किन पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, और यदि ये पोषक तत्व न हो तो हमें किन किन प्रकार के रोग हो सकते हैं, और इनकी अधिकता होने पर भी हमें रोग हो सकते हैं। अब आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, आपको वो कल बताए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।